लेट अस डू, हम अब करते हैं tan x की वाई यूजिंग द सेम रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, क्योंकि हमें वाई डू वी यूज दिस, हम ये क्यों यूज कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल की एक थॉट प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन के। ओके, सो लेट अस गो f of x equal tan x। ओके, f of x equal tan x, जैसा कि हम sin x और cos x की कर चुके हैं while using first principle। ओके, नाउ लेट अस सी tan x, बट डज tan x सी, tan x की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, कैसे पॉसिबल होती है, वो कौन सी टेक्निक्स हमें अपनानी पड़ती है। ओके, लेट अस सी, देखते हैं हम। लिमिट h टेंड टू 0 f of x plus h minus f of x डिवाइडेड बाई h। ओके, f of x क्या है, tan x, तो f of x plus h क्या होगा, tan x plus h। लिमिट h टेंड टू 0, ये होगा tan x plus h, क्योंकि f of x plus h की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, tan x plus h, क्योंकि मुझे फंक्शन गिवन दिया हुआ है tan x। ओके, आगे माइनस tan x डिवाइडेड बाई h। ओके, अब मैं इस tan x प्लस h को, सिंस क्योंकि हम sin x प्लस h और cos x प्लस h के फार्मूले को जानते हैं और वैसा हम ट्रीट कर चुके हैं जैसे जब हमने cos x और sin x को डिफरेंशिएट किया था। ओके, सो इसको हम चेंज कर देंगे tan को, किसमें, sin x प्लस h बाई cos x प्लस h माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x, और 1 बाई h को हम ले लेंगे यहाँ से कॉमन। ओके, अब इस टर्म को हम करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, इस टर्म को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। इस sin x प्लस h क्या होगा, जैसा कि आप जानते हो sin x प्लस h का फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, sin a cos b, बस उसको हम ओपन करेंगे और फिर उसकी हम cos के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से cos ओपन होगा, उसकी इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगी, तो नीचे वालों की भी आपस में प्रोडक्ट हो जाएगी, cos x प्लस h की और cos की। ओके, तो फिर आपस में कट कुट जाएंगे या जो भी होगा। ओके, चलो देखते हैं, लेट अस सी। sin x प्लस h क्या होगा, sin x cos h प्लस cos x sin h। ओके, और डिवाइडेड बाय cos, ये होगा cos x cos h माइनस, जब cos में cos ऑफ a प्लस b क्या होता है, जब cos में प्लस होता है तो माइनस से वो अलग होते हैं, cos x cos h sin x sin h। ओके, माइनस sin x अपॉन cos x। sin x प्लस h का जो फार्मूला, उसमें फर्स्ट वाला sin का होता, दूसरा cos का, फिर cos, फर्स्ट cos का, दूसरा sin का। बट cos में ऐसा नहीं होता, cos में दोनों cos के साथ में होते हैं, cos x cos h, और माइनस क्यों है, क्योंकि ये cos x प्लस h है, बीच में cos का cos के एंगल में टू क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो फिर सब माइनस से अलग होगा। अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही होती तो यहाँ प्लस आता बीच में, लेकिन साइन में प्लस के टाइम प्लस ही रहता और माइनस के टाइम माइनस ही रहता है। ओके, और साइन, एक एंगल साइन का होता है, दूसरा कास का होता है। ओके, फिर जो कास का रह गया वो कास ले लेता, और जो साइन का रह जाता, साइन यहाँ का एक्स था, यहाँ एक्स आ गया। ओके, ये भी ओके करने का। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये cos x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x cos x cos h। ओके, प्लस इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि उसकी कोई अब जरूरत नहीं है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, 1/h लिमिट h टेंड टू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे,
अब इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, साइन एक्स कॉस एच, साइन एक्स कॉस एच, ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ओके, प्लस ये कॉस एक्स साइन एच, कॉस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एच, ओके, माइनस होगा यहाँ से ये होगा, अब ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी, पहले ये क्वांटिटी होगी मल्टीप्लाई इससे, क्या होगा cos x sin x cos h cos x sin x cos h, ओके, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, sin x sin स्क्वायर x, क्योंकि ये भी sin x है ये भी sin x है, तो sin स्क्वायर x sin h आ जाएगा, ओके। अब ये होंगी मल्टीप्लाई आपस में, ये क्या होगा cos x और cos x, cos स्क्वायर x cos h, ओके, माइनस sin x cos x और sin h, ओके, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी यहाँ से 1/h लिमिट h टेंड टू 0, ओके, अब ये sin x cos x cos h sin x, हाँ ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव, ओके, दूसरी नेगेटिव। अब हाँ cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x है, दोनों का कॉमन sin h है, sin h हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ओके, तो क्या रहेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर क्या ले लेंगे हम कॉमन, अब लिमिट h टेंड टू 0 1/h, यहाँ से हम ये टू टर्म्स रहेगी, ओके, दोनों टर्म्स में sin h कॉमन है तो sin h बाहर निकाल लेते हैं, sin h तो क्या आ जाएगा इनसाइड, क्या आ जाएगा अंदर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ओके, और डिवाइडेड बाय, यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा cos x, हाँ cos x ही कॉमन आएगा यहाँ से, cos x ये आ जाएगा cos x cos h माइनस sin x sin h, ओके, लिमिट लगाएंगे sin h अपॉन h, ये मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था, लिमिट h टेंड टू 0 sin h बाई h जो ये 1 होता है, ओके, ये लिमिट में रिजल्ट एक वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, sin h अपॉन h ये हमारा आ जाएगा 1, तो क्या बचेगा लिमिट h टेंड टू 0, ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x भी 1 होता है, क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन cos x, ये आ जाएगा cos x cos h माइनस sin x sin h टेंड टू 0 करेंगे। अब जैसे हम लिमिट लगा देंगे, क्योंकि अब हम लिमिट लगा सकते हैं, ओके, लिमिट h टेंड टू 0, क्योंकि लिमिट अब हम क्यों लगा सकते हैं, कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है यहाँ, कोई क्वांटिटी ऐसी यहाँ नहीं है जिस पे हम लिमिट लगाएंगे, जैसे h टेंड कर जाएगा 0 को, जैसे हम h को लेट करेंगे कि भाई तू 0 हो जा, ओके, 0 हो जा, तो cos 0 क्या होगा 1, क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, माइनस cos x sin x, ये sin 0 क्या हो जाएगा 0, ओके, तो cos स्क्वायर x की बात से करेंगे cos स्क्वायर x माइनस 0, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0 मीन्स ये आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स, जिसे आप क्या कहते हो सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो हमारी टेन की वाई यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल बट वी गेट ओके सेक स्क्वायर एक्स। अब हम डिफरेंशिएशन के आपको फार्मूले बताते हैं। ओके, आप हर एक जो भी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा उसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके प्रूव कर सकते हो। ओके, नो नीड टू प्रूव फर्दर, बट आप प्रूव कर सकते हैं। एटलीस्ट आप ट्रिग्नोमेट्री की सभी रेशियोज को प्रूव करो। ओके, फॉर एग्जांपल अब आप कोसेक एक्स का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के निकालो, और कोसेक को आप पता क्या ले लेना 1/sin x प्लस एच। ओके, 1/sin x प्लस एच माइनस 1/sin x। ओके, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना और सिंपल करना। ओके, तो जब सेक की बारी आएगी आप उसको 1/cos ले लेना, और जब कोट की बारी आएगी आप उसे कोस अपान साइन ले लेना। ओके, मीन्स आपको हर एक रेशियोज को साइन और कॉस की फॉर्म में ले आना है, और उसकी फॉर्म में ले आकर उसकी फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करके सिंपल करना है, और सिंपल करके